कोशिश अगर सच्ची हो तो रास्ते मिल ही जाते हैं, हौसला अगर दिल में हो तो तूफान भी टल ही जाते हैं, मेहनत अगर जारी रहे तो सपने भी हकीकत बन ही जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र यादव आप सभी के लिए भौतिक विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम सभी भौतिक विज्ञान के का पार्ट 3 देखेंगे। इसमें हम सभी भौतिक विज्ञान के 2000 वन लाइनर प्रश्नों की श्रृंखला के शेष प्रश्नों को हल करेंगे। पहला इंपॉर्टेंट वन लाइनर प्रश्न है, वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है। पहाड़ों पर खाना देर से पकता है क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जल का क्वथनांक कम हो जाता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, जिसके कारण जल का क्वथनांक कम हो जाता है। इसी कारण पहाड़ों पर खाना देर से पकता है। अगला, रेल की पटरियों के बीच कुछ जगह छोड़ दी जाती है ताकि गर्मियों के समय पटरियां अगर फैले तो उनको फैलने का स्थान मिल सके। तो रेल की पटरियों के बीच कुछ जगह छोड़ दी जाती है क्योंकि पटरियां गर्मियों में ऊष्मा पाकर प्रसारित होती हैं यानी फैलती हैं। जल के जमने से इसका आयतन बढ़ता है, जिसके कारण जाड़ों में पाइप फट जाते हैं यानी नल के पाइप फट जाते हैं। कैंडिला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप तरंगों को मापा जाता है। तो भूकंप तरंगों को सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है। साबुन के बुलबुला व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई देता है, यानी साबुन का जो बुलबुला होता है वो व्यतिकरण के कारण ही नीला दिखाई देता है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है, यानी भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर होती है। ग्रहों को कक्षा में नियमित रखने वाले बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। बर्नौली प्रमेय के अनुसार जिस स्थान पर द्रव का वेग अधिक होता है वहां दाब कम होता है। बर्नौली के प्रमेय के अनुसार गहरा जल शांत बहता है, यानी बर्नौली की प्रमेय के अनुसार जो गहरा जल होता है वो शांत बहता है। रॉकेट की गति और जेट विमान संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं या संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, यानी रॉकेट की गति और जेट विमान संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होते हैं या संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो इसकी चाल जो होती है वो घट जाती है। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर की क्रोड जो होती है वो नम्र लोहे की बनी होती है। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। रेडियो का सुनना अनुनाद के कारण संभव होता है या संभव है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का अगर दरवाजा खोल दिया जाए तो दरवाजा खोलने पर कमरे का ताप बढ़ जाता है। नेक्स्ट वन लाइनर प्रश्न देखते हैं। साइकिल में हवा भरते समय पंप बैरल रुद्धोष्म परिवर्तन के कारण ही गर्म हो जाता है, यानी जब साइकिल के टायर में ट्यूब में यानी हवा भरी जाती है तो पंप जो गर्म होता है वो बैरल रुद्धोष्म परिवर्तन के कारण ही गर्म होता है। कम घनत्व के कारण बादल जो होते हैं वो वायुमंडल में तैरते हुए दिखाई देते हैं। मैक नंबर का प्रयोग जहाजों के लिए किया जाता है। तो मैक नंबर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जहाजों के लिए किया जाता है। दूध से क्रीम अलग करने पर दूध का घनत्व क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। डॉपलर प्रभाव का प्रयोग आकाशीय पिंडों के वेग ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m तथा वेग c हो और ऊर्जा E हो तो इनमें संबंध जो होता है E = mc² होता है। ये E = mc² किसने दिया था समीकरण? आइंस्टीन ने दिया था।
इक्वल टू mc² होता है। किसी स्थान पर पृथ्वी का जो संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्षैतिज के साथ ना कोण बनाता है, उसे उस स्थान का नमन कोण कहते हैं। नमन कोण क्या होता है? किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाता है उसे उस स्थान का नमन कोण कहते हैं। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय यामोत्तर के बीच के कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। तो दिक्पात कोण किसे कहते हैं? किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय यामोत्तर के बीच के कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नम्र लोहे का प्रयोग किया जाता है। यानी अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? नम्र लोहे का प्रयोग किया जाता है, जबकि स्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। शुद्ध फ्यूज टीन का बना होता है। तो शुद्ध फ्यूज किसका बना होता है? टीन का बना होता है। प्राकृतिक चुंबक फेरस लौह ऑक्साइड का जो अणुसूत्र होता है FeO होता है। क्या होता है? FeO होता है, जिसका आकार निश्चित नहीं होता है। ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो कई बार पूछा गया ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कैथोड किरणें अदृश्य किरणें होती हैं। तो कैथोड किरणें कैसी होती हैं? अदृश्य किरणें होती हैं। माइक्रोफोन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो माइक्रोफोन किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कैथोड किरणों का वेग प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है। नेक्स्ट, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी हो जाती है। ये आपको बताया गया है कि पहाड़ों पर खाना देर से पकता है। इसका कारण ये है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे वायुदाब घटता जाता है और जल का क्वथनांक कम हो जाता है। एक बार 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो तब उसका जो तरंगदैर्घ्य होता है वो घट जाता है। बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। उत्प्लावन बल में डूबे भाग के बराबर आयतन द्रव के भार के आयतन बराबर होता है। किसी वस्तु का भार निर्वात में अधिकतम होता है। यानी वस्तु का भार निर्वात में क्या होता है? अधिकतम होता है। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर या न्यूटन मीटर इनवर्स होता है। यानी न्यूटन मीटर इनवर्स होता है। न्यूटन प्रति मीटर होता है और मीटर की घात कुछ नहीं तो 1 है। नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो न्यूटन मीटर, घात नीचे प्लस में है तो ऊपर जाएगी -1 हो जाएगी। तो न्यूटन मीटर इनवर्स या न्यूटन प्रति मीटर होता है। तो न्यूटन प्रति मीटर किसका मात्रक होता है? पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है। नेक्स्ट, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। यानी दूर की वस्तुओं के लिए देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी के भौगोलिक तथा चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण 18 डिग्री होता है। फ्यूज तार का गलनांक बहुत कम होता है। फ्यूज तार का गलनांक क्या होता है? बहुत ही कम होता है। पराश्रव्य तरंगों का उपयोग संकेत भेजने में किया जाता है। तापक्रम बढ़ने से हवा का घनत्व घटता है। तापक्रम बढ़ता है जब तो हवा का घनत्व घटता है। बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। यही कारण है कि वह पानी में तैरता रहता है। यानी बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, जिसके कारण बर्फ पानी की सतह पर तैरता रहता है। सर्वाधिक आघात वर्ध जो धातु है वो सोना है।
बर्फ और ढलुआ लोहा को गर्म करने पर इसका आयतन घट जाता है। गर्म करने पर ठोस पदार्थ का घनत्व तो सामान्यतया घटता है, यानी किसी पदार्थ को अगर हम गर्म करते हैं तो उसका घनत्व तो घटता है। अब हम सभी आगे इंपॉर्टेंट वन लाइनर प्रश्नों को हल करेंगे। बर्फ एवं ढलुआ लोहा को गर्म करने पर घनत्व तो क्या होता है, बढ़ता है। अगर बर्फ और ढलुआ लोहा को गर्म किया जाए तो उनका घनत्व तो घटता है। बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 किलो कैलोरी होती है। तो बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, 80 किलो कैलोरी, यानी 80 किलो कैलोरी होती है। ध्वनि का प्रसारण निर्वात में संभव नहीं होता है, अर्थात ध्वनि निर्वात में गति नहीं करती है, संचरण नहीं करती है। चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण प्रतिध्वनि नहीं सुनाई पड़ती है, यानी चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है जिसके कारण ध्वनि सुनी नहीं जा सकती है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक, सीधा एवं वस्तु से छोटा होता है, यानी उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा एवं काल्पनिक बनता है। घर्षण बल की अनुपस्थिति के कारण बर्फ पर चलने में कठिनाई होती है, यानी घर्षण बल के कारण बर्फ पर चलना मुश्किल होता है, अर्थात हम कह सकते हैं बर्फ के सरफेस का घर्षण बल कम होता है जिसके कारण बर्फ पर चलना मुश्किल होता है। पृष्ठ तनाव के कारण दो भीगे कांच को हटाने में अधिक बल लगाना पड़ता है। कांच की छड़ को गर्म करने पर उसके सिरे पृष्ठ तनाव के कारण ही गोल हो जाते हैं। आकाश में तारे अपवर्तन के कारण क्या होते हैं, टिमटिमाते हैं। तो आकाश में तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। वर्णक्रम में सर्वाधिक प्रकीर्णन बैंगनी रंग का होता है, ये पॉइंट आपको बताया गया था। बेतार तरंग की खोज वैज्ञानिक हर्ट्ज ने की थी, यानी बेतार तरंग की खोज किसने की थी, वैज्ञानिक हर्ट्ज ने की थी। गैलीलियो की दूरदर्शी में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी गैलीलियो ने दूरदर्शी बनाई जिसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सोल्डर टिन एवं सीसा का मिश्रण होता है, यानी सोल्डर में टिन और सीसा का मिश्रण होता है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। तो हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है, नारंगी होता है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी मापने की इकाई है। डापलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। डापलर प्रभाव किससे संबंधित है, ध्वनि से संबंधित है। नेक्स्ट, एनीमोमीटर यंत्र का प्रयोग हवा की दिशा एवं हवा के वेग को मापने के लिए किया जाता है। ट्यूबलाइट में मर्क्यूरिक ऑक्साइड एवं आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ट्यूबलाइट में मर्क्यूरिक ऑक्साइड एवं आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। हैली पुच्छल तारा 76 वर्षों बाद दिखाई देता है। तो ऐसा कौन सा तारा है जो 76 वर्षों बाद दिखाई देता है, हैली पुच्छल तारा 76 वर्षों बाद दिखाई देता है। ब्लैक होल सिद्धांत एस चंद्रशेखर ने दिया था। तो ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया था, एस चंद्रशेखर ने दिया था। अब हम सभी आगे इंपॉर्टेंट वन लाइनर प्रश्नों को देखेंगे। फोटो खींचने वाले प्लेट पर प्रकाश पड़ने पर प्रकाश रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है, यानी फोटो खींचने वाली प्लेट पर जब प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने का कारण ध्वनि का परावर्तन है और प्रतिध्वनि के लिए परावर्तक पृष्ठ और श्रोता के बीच की डिस्टेंस 17.2 मीटर या लगभग 17 मीटर होनी चाहिए। कितना होना चाहिए, 17 मीटर। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तारापुर में स्थापित हुआ था, यानी भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित हुआ था, तारापुर में स्थापित हुआ था। कई बार
क्वेश्चन पूछा गया है। सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। तो सूर्य और तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। द्रव बूंद का संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण पृष्ठ तनाव होता है। स्त्रियों की आवाज का तारतम्य पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। यानी स्त्रियों की आवाज का जो तारतम्य होता है पुरुषों की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है। अर्थात हम कह सकते हैं पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की आवाज कैसी होती है? सुरीली होती है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर सेल होती है। उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट वन लाइनर प्रश्न है कि उच्च तापमान को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट एक समान तापमान को बनाए रखता है। यानी रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट एक समान ताप बनाए रखता है। धूप के चश्मे की पावर जीरो डायोप्टर होती है। यानी जो धूप का चश्मा लगाया जाता है उसका जो पावर होता है वो जीरो डायोप्टर होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था और न्यूटन के प्रथम नियम को लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। तेल जल की सतह पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। जो तेल होता है पानी की सतह पर फैल जाता है, फैलने का कारण है पृष्ठ तनाव का कम होना। वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। जल का वाष्प में बदलना एक भौतिक परिवर्तन है। जल का वाष्प में परिवर्तित होना एक भौतिक परिवर्तन है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। इसका कारण है कि वायुदाब में कमी होना। जल की सतह के ऊपर का दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी में पेरिस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग इनके विकिरण की विविधता के कारण होते हैं। अब हम सभी आगे इंपॉर्टेंट वन लाइनर प्रश्नों को देखेंगे। पहला इंपॉर्टेंट वन लाइनर है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण धूल कण है। यानी वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण धूल कण होता है। ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती हैं। ध्वनि तरंगे ठोस एवं द्रव दोनों माध्यमों में गति कर सकती हैं यानी चल सकती हैं। लेजर बीम का उपयोग कैंसर चिकित्सा में किया जाता है। लेजर बीम का प्रयोग कहां किया जाता है? कैंसर चिकित्सा में किया जाता है। कांच से होकर गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। यानी कांच से होकर गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम हो जाती है। जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना उपापचय कहलाता है। ग्रह गति नियम का प्रतिपादन जॉन्स केपलर ने किया था। यानी केपलर ने ग्रहों के गति का नियम दिया था। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती है। लाल रंग के गुलाब को हरे रंग में देखने पर वह काला दिखाई देता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में बना प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होता है। यानी सरल सूक्ष्मदर्शी से जब किसी वस्तु को देखा जाता है तो उसके द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है। एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। जबकि सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। तो एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन, जबकि सीजीएस पद्धति में डाइन होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अभिकेंद्री बल के कारण चक्कर लगाते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अभिकेंद्री बल के कारण ही चक्कर लगाते हैं। सर्कस में मौत का कुआं अपकेंद्री बल का उदाहरण है। यानी सर्कस में मौत का कुआं किसका उदाहरण है? अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। कैंची, शंगशी, पिलास,
प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। तो कैंची, शंकसी एवं पिलास किसके उत्तोलक हैं? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होते हैं। सरौता, नट्स क्रैकर्स, नींबू निचोड़ने वाली मशीन द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। तो सरौता और नींबू निचोड़ने वाली मशीन किसके उत्तोलक हैं? द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। चिमटा, किसान का हल तृतीय श्रेणी के उत्तोलक है। चिमटा एवं किसान का हल कैसा उत्तोलक है? तृतीय श्रेणी के उत्तोलक है। वायु की अनुपस्थिति में समान ऊंचाई से गिराई गई दो भिन्न भिन्न द्रव्यमानों वाली वस्तुएं पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेंगी। यानी वायु की अनुपस्थिति में अगर समान ऊंचाई से भिन्न भिन्न द्रव्यमानों वाली वस्तुओं को नीचे फेंका जाए, नीचे डाला जाए, तो समान समयांतराल में वे पृथ्वी पर पहुंचेंगी। अगला, वायु की उपस्थिति में समान ऊंचाई से गिराई गई वस्तुओं में भारी वस्तु हल्की वस्तु की तुलना में पहले पृथ्वी पर पहुंचेगी। पलायन वेग किसी पिंड के कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। यानी पलायन वेग जो होता है पिंड के कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। यदि पृथ्वी की कोणीय चाल एंगुलर स्पीड में 17 गुना वृद्धि कर दी जाए तो विषुवत रेखा पर घूमने वाली वस्तु का भार 0 हो जाएगा। यानी पृथ्वी की कोणीय चाल में यदि 17 गुना वृद्धि कर दी जाए तो विषुवत रेखा पर घूमने वाली वस्तु का भार क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब हम सभी आगे वन लाइनर प्रश्नों को पढ़ेंगे। ये सभी वन लाइनर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कि किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को प्रत्यायन बल कहते हैं। यानी स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को प्रत्यायन बल कहते हैं। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र हाइड्रोफोन कहलाता है। यानी पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला जो यंत्र होता है उसे हाइड्रोफोन कहते हैं। श्यानता की एसआई इकाई जो होती है वो पॉइज होती, कई बार पूछा गया है। मैनोमीटर द्वारा गैस का दाब मापा जाता है। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से सीसा में परिवर्तित होते हैं। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यानी सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं। यानी खाद्य ऊर्जा को हम किस में मापते हैं? कैलोरी में मापते हैं। जब किसी पिंड की गति दुगुनी कर दी जाती है तो संवेग भी 2 गुना हो जाता है। क्यों हो जाता है? मान लिया वेग में वृद्धि से पहले का संवेग p1 है, वेग में वृद्धि के बाद का संवेग p2 है। हम जानते हैं p संवेग p इज इक्वल टू mv होता है। तो p1 इज इक्वल टू हमने मान लिया mv और p2 इज इक्वल टू m इंटू v। वेग क्या है? 2 गुना है तो v इज इक्वल टू 2v हो जाएगा, 2v। तो 2mv हो गया। p2 इज इक्वल टू 2mv, p2 इज इक्वल टू 2 इंटू m इंटू v इज इक्वल टू क्या है? p1। तो p2 इज इक्वल टू 2p1। यानी वेग को 2 गुना किया तो संवेग भी 2 गुना हो गया। तो यही कारण है कि जब किसी पिंड की गति 2 गुनी कर दी जाती है तो उसका संवेग भी 2 गुना हो जाता है। एक चुंबकीय क्षेत्र अल्फा एवं बीटा कण को विक्षेपित करता है। एक चुंबकीय क्षेत्र किसको विक्षेपित करता है? अल्फा एवं बीटा कण को विक्षेपित करता है। ट्रांसफार्मर एसी पर कार्य करता है। एक अतिचालक यानी सुपर कंडक्टर पैरामैग्नेटिज्म अनुचुंबकीय दिखाता है। फैराडे संख्या 9.65 इंटू 10 की पावर 7 कूलाम के बराबर होता है। यानी फैराडे संख्या 9.65 इंटू 10 पावर 7 कूलाम के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी ईवी, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, वी फॉर वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है। शुष्क सेल में कार्बन की क्षण एनोड का तथा जस्ते की बर्तन कैथोड का कार्य करता है।
अब हम सभी आगे सभी महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को पढ़ेंगे। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में होती है। एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ऑक्सीजन, प्लेटिनम, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज आदि अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। डायोड से धारा एक दिशा में बहती है। डायोड से धारा एक ही दिशा में यानी एक ही दिशा में बहती है। गामा किरणों की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। गामा किरणों की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम रोमन ने नापा था, यानी प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने मापा था? रोमन ने मापा था। डापलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। डापलर प्रभाव किससे संबंधित? ध्वनि से संबंधित है। ध्वनि की चाल 760 मील पर घंटा होती है। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें गामा किरणें होती हैं। तो सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें गामा किरणें होती हैं, जिनकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है, यानी गामा किरणों की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से सिल्वर ब्रोमाइड होता है, यानी फोटोग्राफी में उपयोगी जो हाइपो होता है वो रासायनिक रूप से सिल्वर ब्रोमाइड ही होता है। ध्वनि का वेग ठोस धातु या इस्पात या लोहे में 5000 मीटर पर सेकेंड में सर्वाधिक होती है। गैसों में हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। गैसों में अगर बात करें तो हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। अगर ठोस की बात करेंगे तो ठोस धातु या इस्पात या लोहे की बात करें तो इनमें 5000 मीटर पर सेकेंड स्पीड होती है। केल्विन पैमाने के 373 केल्विन बिंदु पर जल उबलता है, यानी जल केल्विन पैमाने पर कितने केल्विन पर उबलता है? तो 373 केल्विन पर जल का उबलना स्टार्ट हो जाता है। ठोस की शुद्धता गलनांक बिंदु के निर्धारण द्वारा ज्ञात की जाती है। जल का अधिकतम घनत्व तथा न्यूनतम आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। ये बहुत ही बार कंपटीशन में पूछा गया है कि जल का अधिकतम घनत्व किस पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तथा न्यूनतम आयतन कितने पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो अधिकतम घनत्व एवं न्यूनतम आयतन कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। जलते हुए विद्युत बल्ब के फिलामेंट का ताप 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 सेंटीग्रेड होता है। समुद्र की दूरी मापने की इकाई नॉटिकल मील होती है। एक नॉटिकल मील में 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है, यानी एक नॉटिकल मील जो होता है 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। अब हम सभी आगे और सभी महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न पढ़ेंगे। वायुयान के चाल और ध्वनि के चाल के अनुपात को मैक संख्या कहते हैं, यानी वायुयान के चाल और ध्वनि के चाल के अनुपात को मैक संख्या कहते हैं। यानी कि वायुयान की चाल, वायुयान की चाल बटे ध्वनि की चाल बराबर होता है मैक संख्या। मैक संख्या। तो वायुयान की चाल और ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? मैक संख्या कहते हैं। साबुन का बुलबुला व्यतिकरण के कारण ही रंगीन दिखाई देता है, यानी साबुन का जो बुलबुला होता है वो व्यतिकरण के कारण ही रंगीन दिखाई देता है। कार्य का सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है वो अर्ग होता है, यानी कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? अर्ग होता है। एसआई सिस्टम की बात करें तो जूल होता है। पदार्थ का लघुत्तम अंश कारक है। पदार्थ का लघुत्तम अंश कारक है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है भौतिक विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण 2000 वन लाइनर प्रश्नों को
पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में कराया गया है। यदि आपने पार्ट 1, पार्ट 2 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, जिस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी या अदर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।